सबसे पहले मैं आप पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप बड़े छोटे से नोटिस पर एक व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद आप लोग मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लिए आए हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये दो तीन पहलुओं पे है, दो तीन बिंदुओं पे है। इसमें एक पहला बिंदु जो है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद, सबसे पहले जो पहला बिंदु है उसमें सतपाल सत्ती जी ने जो मेरे खिलाफ मेरे होटल के खिलाफ जो वेश्यावृत्ति के आरोप तक लगा दिए, उसके ऊपर हमने इनको नोटिस जारी किया था और हमने कहा था कि 15 दिन के अंदर हम उनके ऊपर केस करेंगे। और कुछ दिन हमने इंतजार किया, ज्यादा टाइम दिया उनको, और हम उनके जवाब के इंतजार में थे। और उनका जो जवाब आया, ये आपको मैं सभी को कॉपी दे दूंगा। इस जवाब में वो साफ मुकर गए कि उन्होंने ये जो मेरे होटल पर और जो मुझ पर इल्जाम लगाए, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये भाजपा के लोग जो अपनी कही बातों से मुकर जाते हैं, पहले बोलते हैं और अपनी बात पे खड़े भी नहीं रहते हैं। अब मैं आप लोगों को इस सामने बोला गया था, अब इनके ऊपर जो केस करने जा रहा हूं मैं, और मैं कोर्ट में भी ये साबित करूंगा कि सतपाल सत्ती जो है वो इसमें झूठ बोल रहे हैं दोबारा से, और ये भी साबित करूंगा। और ये लड़ाई जो है, इस लड़ाई को आखिर तक लेके जाऊंगा। और इसके साथ साथ जो दूसरा पहलू है, दूसरे पहलू में जो प्रशासन है, सबसे पहले मैं प्रशासन की बात करना चाहूंगा कि पिछले एक महीने से ऊना में एक मर्डर होने के बाद जिस तरीके से प्रशासन का व्यवहार व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ जिस तरीके से रहा, सिर्फ ऊना विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ रहा, इसके ऊपर मैंने संज्ञान लिया और डीसी महोदय से बात की। और मैंने उनको बोला कि आप लोग जल्द से जल्द व्यापारियों से बैठकर बात करें, क्योंकि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि आप जो ऑर्डर निकाल देंगे उसी पे अमल होगा। नियमों कहता है काम किया जाएगा। नियम जो है वो लोगों के लिए बने हुए हैं। और जब व्यापारियों को इस तरीके से तंग किया जाएगा कि उनके दुकान के आगे गाड़ी भी खड़ी नहीं हो सकती, तो वो दुकानदार कैसे अपना व्यापार कर पाएंगे। मैं अपने व्यापारी भाइयों के साथ, अपने विधानसभा क्षेत्र के किसान के साथ, चाहे व्यापारी हो चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति को ना हो, ये मेरी एक जिम्मेवारी बनती है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं। और डीसी महोदय ने तुरंत, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले कल होनी थी, उसके बाद उन्होंने व्यापारियों से बात भी की। उसके बाद मैंने खुद डीसी साहब महोदय से बात की, तो उन्होंने एक बात बोली कि येलो लाइन के जो बाहर गाड़ियां होगी उनका चलान नहीं किया जाएगा। बात सिर्फ येलो लाइन के बाहर जो है गाड़ी खड़ी होगी उसका चलान नहीं होगा, बात सिर्फ इस बात की नहीं है। बात यह है कि अपराधी जो है वो डरने चाहिए पुलिस से, आम लोगों को डर नहीं होना चाहिए पुलिस का। जो बोलचाल है वो जनता के लिए होनी चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से मैं प्रशासन को भी बोल रहा हूं, और अपने व्यवहार को भी पुलिस को बदलना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं डीसी महोदय से भी बोलना चाहूंगा कि मैंने एक इंक्वायरी जो दी थी कि जो दुकानें
जो सबसे पहले तो एक दुकान जो सतपाल सत्ती जी ने सरकार से ली, जो चिंदी चोरी की, और उसके बाद अपने साले को वो दुकान दी, वो तथ्य डीसी महोदय के आगे हमने रखे थे। उसके ऊपर नियमों के तहत इंक्वायरी अभी तक कहां तक पहुंची उसका जवाब मुझे नहीं आया है। और आज मैं 1 हफ्ते का उनको यहाँ पे टाइम और दे रहा हूं कि 1 हफ्ते के अंदर नियमों के तहत उस दुकान के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या उन्होंने वहां चोरी चकारी की, क्या उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, क्या अपनी पावर का मिसयूज किया, इसका 1 हफ्ते के अंदर जवाब जो है वो डीसी महोदय और प्रशासन को देना पड़ेगा। लोगों को तंग करने के बजाय जो नेता दूसरे लोगों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, जब उनके ऊपर बात आती है तो ये अफसर पीछे क्यों हट जाते हैं। मेरा यही मानना है, चाहे आम व्यक्ति है, चाहे कोई नेता है, अगर किसी के ऊपर उंगली उठी है तो उसकी इंक्वायरी की जाए, चाहे सतपाल रायजादा हो, चाहे वो सतपाल सत्ती हो। तो अब बारी इंक्वायरी जब रायजादे ने अपनी भी दी है, उनकी भी दी है, दोनों इंक्वायरियां करके जल्दी उसके ऊपर वो है जो निष्कर्ष आना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके माध्यम से मैं और बताना चाहता हूं कि ये अकेली दुकान एक सतपाल सत्ती जी की दुकान नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने, बहुत नेताओं ने फर्जीवाड़ा किया, जिसमें कम से कम 25 से 30 दुकानें भी उसमें हो सकती है, जिसमें 15-16 दुकानों की तो जो आरटीए के तहत जो मटेरियल इकट्ठा हमने कर लिया। मैं नाम नहीं जहां पे लूंगा क्योंकि किसी का नाम लेकर किसी को बदनाम करने की आदत नहीं है मेरी। जो बात करता हूं तथ्य पे करता हूं। ये तथ्य डीसी महोदय के आगे मैं 1 आध दिन में देने जा रहा हूं। 20-25 दुकानों का उसकी भी इंक्वायरी साथ के साथ होगी। अगर वो नियमों के तहत काम नहीं हुआ है, अगर वो आगे सबलेट हुई है, उन सब की दुकानें जो है वो खत्म कराई जाएंगी, उनसे ली जाएगी और उनके ऊपर जुर्माना भी डलवाया जाएगा जो बनता है नियमों के तहत। क्योंकि चिंदी चोरी ये लोग खुद करते हैं और हम जैसे व्यक्तियों के ऊपर ये इल्जाम वैश्यावृत्ति तक का लगा देते हैं। जो वैश्यावृत्ति का इल्जाम लगाया उसका भी हम जो मुकर गए हैं उसके बाद बोलने के बाद आप लोगों के आगे बोला था। अब ये कोर्ट में भी साबित करूंगा मैं कि ये जो आपने बोला है, आपने झूठ बोला है, आपने हमें चोर बोला है, सिर्फ बोला है। आप तथ्य पेश करो, सतपाल रायजादा ने कहीं भी एक पैसे की चोरी की है, लेकिन सतपाल रायजादा तथ्यों के साथ साबित करेगा कि चिंदी चोरी जो सरकारी दुकानों की जो भाजपा के नेताओं द्वारा और सतपाल सत्ती द्वारा खुद भी की गई है, उसका पर्दाफाश करूंगा। जो मैंने आपसे वादा किया है उसकी जो डेडलाइन डीसी महोदय को है कि 1 हफ्ते के अंदर उस दुकान की आए, और जो मैं 2-3 दिन में देने जा रहा हूं 15-20 दुकानें और जो मेरी नॉलेज में है कि आगे सबलेट हुई हैं, उन सबको 1 महीने के बाद वो दुकानें भी कैंसिल करवाऊंगा। और नहीं करेंगे, प्रशासन नहीं करेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा तो कोर्ट में जाऊंगा, पड़ेगा तो आंदोलन करूंगा, लेकिन मैं पर्दाफाश करूंगा। क्योंकि जहां बात मेरे परिवार पे आई थी, मेरे ऊपर इल्जाम लगे थे, मैं पहले ही कहता था कि हमेशा डबल मोड़ता हूं। जो अच्छा करता मेरे लिए उसको भी मैं डबल सगन देता हूं, जो बुरा करता उसको भी डबल सगन दूंगा। ये मेरा अपना मानना है। और यही कहते हुए आप सब आए, आप सबका धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन मेरे से कर सकते।